Hello children and dear parents. Hope you all are healthy and safe at home. Good morning. I'm here again with the fourth chapter, Formatting in Microsoft Word 2010. This is Richa, your computer teacher. Students, today we are going to discuss more topics on formatting in Microsoft Word 2010. Before starting today's topic, let's take a quick recap of your previous class. Students, in previous class we had studied about header and footer, inserting column and column break. Header and footer. Header and footer is used to place some information on the top and at the bottom of every page respectively. You can include the title, chapters, heading, date, page, number, author's name, etc. in this section. Students, previous class में हमने header and footer को अप्लाई करना सीखा था. हेडर के थ्रू हम पेज के टॉप में कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, लाइक चैप्टर्स की नेम, पेज नंबर, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा. फुटर के थ्रू हम पेज के एंड में, बॉटम में इंफॉर्मेशन डालते हैं, लाइक ऑथर्स नेम और पेज नंबर. ऑलराइट. Second topic we had studied in previous class was inserting column and column break. Through inserting column and column break, we shift the paragraph in desired manners like 2 or 3 paragraph and in next page. Inserting column and column break के थ्रू हमने सीखा था, column break में हम whole paragraph को 2-3 अलग अलग न्यूज़पेपर स्टाइल के पैराग्राफ में टेक्स्ट को टाइप करते हैं. और कॉलम ब्रेक के थ्रू हमने सीखा था कि अगर ये पैराग्राफ है और आपको यहाँ से ब्रेक कर कर नेक्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन डालना है तो आप कर्सर को पेज के पहले क्लिक करें और कॉलम ब्रेक करें. इससे क्या होगा कि ये पेज नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ऑलराइट. नाउ लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट इंसर्टिंग पेज ब्रेक, इंसर्टिंग लाइन ब्रेक, शेडिंग मार्जिन्स. Okay students, let's start with inserting page break. Inserting page break में आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक होल पैराग्राफ टाइप किया हुआ है. अगर आप चाहते हो कि अ कंट्री नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन, ये यहाँ से ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज में यह पैराग्राफ चला जाए, इसके लिए हम इंसर्टिंग पेज ब्रेक का यूज करते हैं. सो जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. आप स्क्रीन पे फोकस करेंगे. मैं आपको यहाँ कर कर बता रही हूँ कि इसको कैसे करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स फोकस. क्लिक ऑन द टेक्स्ट वेयर यू वांट द पेज टू एंड. सबसे पहले आपको टेक्स्ट के पास क्लिक करना है जहां से आप उस पेज को ब्रेक करना चाहते हैं. सपोज अ कंट्री नीड से मुझे ब्रेक करना है तो अ के पहले कर्सर को ले जाकर हम वहां पे क्लिक करेंगे. टेक अ लुक हियर. कर्सर इज ब्लिंकिंग हियर. यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया. नाउ क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. यहाँ पे पेज लेआउट टैब है, आपको इस पे कर्सर ले जाकर क्लिक करना है. पेज लेआउट टैब ओपन हो गया.
and select the break button in the page setup group. यह जो ग्रुप है यह पेज सेटअप का ग्रुप है। यहाँ से आपको ब्रेक बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे ब्रेक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। सो गो ऑन ब्रेक बटन एंड क्लिक हियर। यू कैन सी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल ओपन हियर। ओके, आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया है। नाउ क्लिक ऑन द पेज ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू टेक अ लुक हियर। यहाँ पे पेज ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पेज ऑप्शन। The page will change after the point at which the page breaks is inserted. You can see the change here. I am sliding this page upward. यह एक पैराग्राफ है, यहाँ से मैंने ब्रेक किया था। अगर आप देखोगे तो टेक अ लुक हियर, यह पेज ब्रेक हो गया है। यहाँ से यह पहला पेज हुआ, यह सेकेंड पेज हुआ। अ कंट्री नीड्स के पहले हमने क्लिक किया था। आप देखेंगे कि यहाँ से यह ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में इसको टाइप कर दिया है। सी, यह पैराग्राफ सेकेंड पेज में ब्रेक होकर आ गया। सो सी वंस अगेन हियर, फर्स्ट पैराग्राफ इन फर्स्ट पेज, यहाँ से हमने ब्रेक किया था एंड इट कम्स इन second page. This is the first page, this is the second page. You can see clearly here it's break. यह पेज ब्रेक हो गया है, यह पहला है, यह दूसरा है और सेकेंड पारा सेकेंड पेज में यहाँ पे शो कर रहा है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड टॉपिक which is inserting line break. Inserting line break. Through this option we change the line in another line. Suppose a country, again a country से आपको लाइन को चेंज करना है। यह एक होल पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको a country needs different kind of man को दूसरे लाइन में चेंज करना है, इसलिए हम inserting line break का यूज करते हैं। A line break can be placed anywhere in the Word document. Place the cursor at the position where you want to add the line break and press the enter key. सबसे पहले आप कर्सर को ले जाकर वहाँ पे प्रेस कीजिए जहाँ से आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं। Similarly in first topic, a country से पहले we can put the cursor here and click here. You can see the blinking here, cursor is blinking here, means मैंने कर्सर को यहाँ लाकर क्लिक किया क्योंकि मुझे यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। Now simply press the enter key through keyboard. कीबोर्ड के थ्रू आप इंटर की का प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि अ कंट्री यहाँ से स्टार्ट था, लाइन को ब्रेक कर इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, the rest of the text will move to the next line. You can see here clearly. To check the line break in a document, click on the show hide symbol in the paragraph group on the home tab. अगर आपको समझ में नहीं आए कि आपका लाइन ब्रेक हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। Here it is home tab. You have to click here and come here. See this option. This is show hide symbol. If you will click here, you can see first line, second line. यहाँ से यह लाइन ब्रेक होकर यहाँ आया, ये पैराग्राफ फर्स्ट लाइन हो गया और ये पैराग्राफ सेकेंड लाइन हो गया। यह सिंबल से आपको पता चलेगा कि एक लाइन ये है और एक लाइन यह है। अंडरस्टूड? इसे हाइड करने के लिए यू हैव टू क्लिक अगेन ऑन दिस सिंबल। सी, यू कैन हाइड थ्रू दिस। ऑलराइट, शो करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे और हाइड करने के लिए वापस से इस पे क्लिक करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक which is
setting margins. Setting margins. Students, do you know the meaning of margins? The meaning of margins is the edge or border of something. जब आप कॉपी में लिखते हो तो आप साइड से एक मार्जिन करते हो. रिमेंबर, बहुत सारे लोग यहाँ से मार्जिन कर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. कुछ लोग लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक मार्जिन छोड़ते हैं और सेंटर में लिखते हैं. उसे मार्जिन कहते हैं. तो इस पेज में हम मार्जिन को कैसे सेट करते हैं, अब इस बारे में हम लोग जानेंगे. सो फोकस ऑन द स्क्रीन. मैं आपको बता रही हूँ करके कि मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं. ऑलराइट, टेक अ लुक. मार्जिन्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस. आप देख रहे हैं यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस को मार्जिन्स कहते हैं. ऑलराइट. Between the edge of the page and the document text, Microsoft Word allows you to set the margins on all the 4 sides of a document. Microsoft Word में आप डॉक्यूमेंट के 4 साइड मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं. ठीक है. टॉप यानी कि सबसे ऊपर, बॉटम नीचे, लेफ्ट एंड राइट, ये चारों साइड आप मार्जिन को सेट करके अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से टाइप कर सकते हो. द डिफॉल्ट मार्जिन आर सेट एट 1 फ्रंट टॉप एंड बॉटम एंड 1 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पेज. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मार्जिन छूटी हुई है. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं आपको कर दिखा रही हूँ कि आप मार्जिन्स को कैसे सेट कर सकते हैं. सो फोकस ऑन द स्क्रीन. ओके. यूजिंग रूलर बार्स. रूलर बार्स क्या होता है? रूलर, यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम द वर्ड रूलर मीन्स स्केल. जब आप मार्जिन्स करते हैं तो स्केल की यूज करते हैं. इस पेज में भी स्केल है. इफ यू सी क्लियरली, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रूलर्स. यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड होता है. यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको रूलर्स और यहाँ दिख रहा है रूलर्स. इसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर और इसे वर्टिकल रूलर कहते हैं. ऑलराइट. सो टू चेंज द लेफ्ट और राइट मार्जिन्स, पॉइंट to a margin boundary on the horizontal ruler. When the pointer changes to a double-headed arrow, drag the margins boundary as per you need. First, go on ruler. If you want to change the margin of left side and right side, go on the ruler. यहाँ पे आप आइए. Whenever you move the cursor here, it change in double-headed arrow. आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्सर डबल हेडेड एरो में चेंज हो गया है और यहाँ से एक लाइन आ गई है. आप इसको इस साइड करेंगे तो आप देखिए यह मार्जिन यहाँ से हो गया है. ओके. नाउ अगर आपको राइट साइड से करना है, अगेन कर्सर डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा. फिर आपको इसको इस साइड करना है तो आप देखिए यहाँ से भी मार्जिन सेट हो गया है. दिख रहा है ये मार्जिन एक साथ हो गया और इधर से भी एक साइज में और एक साथ हो गया. ओके. अगर आपको इधर की मार्जिन को सेट करना है, टू चेंज द टॉप और बॉटम मार्जिन पॉइंट टू अ मार्जिन बाउंड्री ऑन द वर्टिकल रूलर. वर्टिकल रूलर के थ्रू आपको टॉप और बॉटम की मार्जिन को चेंज करना है. तो अब यहाँ पे करेंगे, सेम प्रोसेस है. अगेन यहाँ आ जाइए. टेक अ लुक हियर.
यहाँ पे कर्सर डबल हेडेड एरो में चेंज हो गया है। इसको आप यहाँ से, ये देखिए लाइन ऊपर की तरफ मैं कर रही हूँ, चेंज कर दीजिए। मार्जिन सेट हो गया। ओके। और अगर आपको टॉप से करना है तो इस पेज के टॉप में जाएंगे और यहाँ देखिए अगेन टॉप पे आए और यहाँ से कर्सर आपका डबल हेडेड एरो में चेंज हुआ। नाउ ड्रैग इट, सी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ गया। अंडरस्टूड? इस मार्जिन के थ्रू हम अपने पेज के 4 साइड्स की मार्जिन को सेट करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ यूजिंग पेज लेआउट टैब, अब मैं आपको मार्जिन सेट करना पेज लेआउट टैब के थ्रू बता रही हूँ। सो सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब। First you have to click on page layout tab. Here it is page layout tab. Click here. Page layout tab. Click on the margins option in the page setup group. Here you can see here it is margin option given here. Click here. Page layout tab पे click करेंगे, फिर margins option पे click करेंगे. Alright. A drop down list of option appears. You can see यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मार्जिन्स की बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, माइरॉड, ऑफिस 2003 एंड कस्टम मार्जिन्स। यहाँ पे मार्जिन्स की स्टाइल है। आप जिस भी स्टाइल में मार्जिन्स को लेना चाहते हो उस पर क्लिक करो, आपकी पेज की मार्जिन्स की सेटअप उस तरह चेंज हो जाएगी। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर। ओके, सेलेक्ट द मार्जिन टैब। अगेन सेलेक्ट द मार्जिन टैब। Type the value for top, bottom, left and right margins or click on the spin boxes to set the margins. In the apply to drop down list, choose either whole document or select text option. Click on OK button. So, यहाँ आए, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ देखिए एक बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। सपोज टॉप में आप कितना लेना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो। बॉटम, लेफ्ट, राइट। उसके बाद पोर्ट्रेट स्टाइल है, लैंडस्केप स्टाइल है। इसमें से आप जो स्टाइल लेना चाहते हो उस पर क्लिक करो। पेज आपको नॉर्मल चाहिए या फिर मिरर मार्जिन चाहिए, 2 पेज पर शीट चाहिए, बुक फोल्ड चाहिए। यहाँ भी कुछ ऑप्शंस दिए, उसको क्लिक करके सारी चीज को आप अप्लाई करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस पेज के मार्जिन आपके डिजायर्ड स्टाइल में चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड? So students, in this class we had studied about inserting page break, in which you can change the paragraph or set the paragraph in next page. Inserting line break, through this line break you can change the paragraph in next line. And setting margins, through the setting margin option you can set the margin of your document all 4 sides, top, bottom, लेफ्ट एंड राइट। होप आपको आज की सारी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अनदर क्लास, आवर नेक्स्ट क्लास, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। फॉर नाउ स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।